कर रहे हैं, आपने एक जिक्र किया था उत्तर प्रदेश को लेकर अविनाश जी की जातिगत जो वहां पर समीकरण रहते हैं और जिस तरह से जातिगत आधार पर वहां पर चुनाव हुए और यही कारण है कि सपा और बसपा वहां पर सत्ता में काबिज रही। लेकिन 2017 की अगर हम बात करें, जब विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत वहां पर हासिल की और उस समय से जो जातिगत कहीं ना कहीं अलग अलग धड़े थे, बीजेपी ने उनको अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत एक साथ हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसमें सारे जितनी जातियां हैं उनको समाहित करने का काम किया और मुझे लगता है कि उसी का फायदा 2017 में बीजेपी को मिला था और इसी का फायदा 2022 के चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 194 सीटों पर अब बीजेपी वहां पर आगे हो चुकी है। जी, 194 सीटों पर आगे हो चुकी है और हालांकि ये रुझान है, आगे आगे इसमें उलटफेर भी निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। भट्ट साहब के पास चलते हैं। भट्ट साहब, एक बात बताइए कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर और अपनी उपलब्धियों को लेकर मैदान में थी, समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तरह से पूरी ताकत उसने झोंकी इस पूरे चुनाव में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी किला लड़ाने में कोई मतलब जो कहना चाहिए कि कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिसका एक बड़ा जो कहना चाहिए कि वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव है, वो एकदम से कहना चाहिए कि उन्होंने प्रयास ही नहीं किया या जोर ही नहीं लगाया, सिर्फ वोट काटने का ही एक साधन मात्र बनकर इस बार के चुनाव में रह गई ये पार्टी। क्या कहेंगे? अविनाश, अगर मेरी पहले की कही हुई बातों को अगर आप ध्यान दें तो विगत लगातार 2 महीने से लगातार मैं इसी बात को कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव सीरियस नहीं लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी एक एजेंडे पर काम कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसी तरह न बने, इसकी लगातार ये कोशिश रही है। क्योंकि पहले मुझे भी इसका आभास नहीं था, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी अपने टिकटों को देर में घोषित कर रही है और उसके साथ साथ वो तमाम माइनॉरिटी के मैक्सिमम लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं, तो उससे हमको ये लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी को कहीं कमजोर करने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ मायावती आगे बढ़ रही हैं। हालांकि उनके ऊपर इस चुनाव में भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरह से उन्होंने 403 विधानसभा सीटों पर पैसे लेकर टिकट देने की गंभीर आरोप लगे हैं। और धीरे धीरे कहा जाए कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एकाधिकार जो है वो धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का समाप्त होता जा रहा है। यानी कि अगर हम 2012 के और अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे की पार्टी बनी रही है और सेकंड थर्ड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर पर और सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। और सीधे तौर पर उसका जो विधायक हैं वो धीरे धीरे कम होते चले गए हैं। पिछली बार अगर 17 के चुनाव में हम देखें तो उससे पूर्व के विधायक थे, लेकिन अब की बार जो है जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और उसे लगता नहीं है कि वो दहाई का आंकड़ा आगे बढ़ पाएगी। तो ये बड़ी करारी हार है मायावती की। मायावती बहुत गंभीर नहीं थी चुनाव को लड़ने के लिए, वो चाहती थी कि एक हम असेंबली बने, उससे कहीं न कहीं वो एक सत्ता का बार्गेनिंग करें और जो दलित वोट बैंक है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में ट्रांसफर हुआ। जी, चलिए देखना होगा कि क्या कुछ अब रिजल्ट ही बताएंगे कि किसका फिर आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। फिलवक्त तो रुझान ही आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में जो है ये पूरे परिणाम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी स्थिति साफ होती चली जाएगी। अन्य 5 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के अलावा जो 4 राज्य और हैं वहां पर भी मतगणना जारी है, वहां पर भी जो है देखा जाएगा कि किस तरह से किस तरफ झुकाव जा रहा है जनता का, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए आप हमारे साथ 22 का बादशाह में।